और आज का एजेंडा की शुरुआत करेंगे एक बेहद अहम खबर के साथ, जिस पर लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। जी हां, हमने आपको बताया था न्यूज़ 18 JKLH पर एक्सक्लूसिव दिखाया था और अब खबर का असर हुआ है। स्कूल शिक्षा निदेशालय कश्मीर ने कहा है कि जम्मू कश्मीर स्कूल शिक्षा अधिनियम के तहत स्कूल बैग के वजन में कमी की जाएगी। इसके लिए स्कूल प्रमुखों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही जम्मू कश्मीर सरकार ने मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों को निर्देश दिया है कि वो छात्रों के अभिभावकों को किसी खास दुकान से किताबें, स्टेशनरी और स्कूल के यूनिफॉर्म खरीदने के लिए मजबूर ना करें। यहां ये बात एक बार फिर से आपको बता दें कि न्यूज़ 18 JKLH ने इस बारे में खबर प्रमुखता से दिखाई थी और उसी के बाद प्रशासन हरकत में आया। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी रईस मागरे। रईस, न्यूज़ 18 JKLH की खबर का असर लगातार दिखाई दे रहा है और बहुत ही अहम इसको माना जा रहा है कि अब जो प्राइवेट स्कूल हैं वो पेरेंट्स को मजबूर नहीं करेंगे किसी भी तरह के खास चीजों को खरीदने के लिए। पूरी डिटेल्स आपसे चाहेंगे, इस ऑर्डर में क्या कुछ कहा गया है, किस तरह से इसका असर लिया गया है? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से यहाँ पे देखा जा रहा था कि जो पेरेंट है वो लगातार ये शिकायत कर रहे हैं कि जो प्राइवेट स्कूल्स है वो मनमानी कर रहे हैं, चाहे वो यूनिफॉर्म को लेके हो, बुक्स को लेके हो, वो मनमानी कर रहे थे और एडवाइस कर रहे थे, सजेशन दे रहे थे लोगों को कि वो फलानी दुकान से, फलानी जो यूनिफॉर्म शॉप से वो यूनिफॉर्म खरीदे। और ऐसा माना जा रहा था कि काफी महंगी चीजें वहाँ, काफी महंगा वो वहां पे मिलता था। इस तरह से हैंड इन ग्लो था। बिल्कुल इनके आपस में जो है वो इनका आपस में जो है एक बिजनेस बना हुआ था, जिसको लेके लोग काफी परेशान थे। पेरेंट अक्सर शिकायत कर रहे थे। उसी का जो है अब ये शिकायत जो है वो डायरेक्टर एजुकेशन ने सुन ली है। डायरेक्टरेट के पास जब ये बात पहुंची तो अब कल एक जो है वो ऑर्डर यहाँ पे सामने आया है और न्यूज़ 18 की खबर का इम्पैक्ट भी है कि लगातार यहाँ पे लोग जो है वो हमसे बात कर रहे थे। हम इस मामले को जो है वो यहाँ पे हम हाईलाइट भी कर रहे थे। तो अब जो है खुशाइन बात यह है कि ऑर्डर निकला है कि अब इस तरह की चीजें नहीं होंगी। जो ये प्राइवेट स्कूल है वो अब किसी भी पेरेंट को फोर्स नहीं कर सकते कि वो उनके बताए हुए एड्रेस पे जो है वो यूनिफॉर्म और किताबें खरीदे। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो बच्चों के बैग का जो वजन है वो बिल्कुल कम होना चाहिए और इसको भी डिफाइन किया गया है कि किस बच्चों को कितना वजन होना चाहिए, किस क्लास के बच्चों को क्या वेट होना चाहिए बैग का। तो लगातार हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 सर्कुलर निकले हैं। एक ये कि बच्चों के जो बैग का जो वेट है वो क्या होना चाहिए और दूसरा जो है वो जिस तरह से प्राइवेट स्कूल मनमानी कर रहे थे यूनिफॉर्म और स्टेशनरी, बुक्स को लेके कि वो एड्रेस दे रहे थे कि इस जगह पे वो खाली जो पेरेंट है वो इस जगह से खरीदे। और पेरेंट भी ये शिकायत कर रहे थे कि लगातार उनकी यही बात वो मांग थी कि ये लोग जो है वो मोटा मुनाफा इसमें कमाते हैं और काफी महंगी चीजें जो है उनको उस एड्रेस पे मिलती थी, उस शॉप से मिलती थी। तो अभी दोनों चीजें ये नहीं होंगी और साथ ही साथ जो बच्चों के बैग का वेट है उसको भी डिफाइन किया गया है। और खाली जो नर्सरी, LKG और UKG के जो बच्चे हैं उनको कोई बैग ले जाने की जरूरत नहीं है। उनके पास 2 नोट्स बुक्स और 2 वर्क बुक्स जो है वो रहेंगी। वो स्कूल में टीचर की कस्टडी में ही रहेंगी और वहीं पे वो पढ़ेंगे और खाली उनको लाइट लंच बॉक्स जो है वो साथ ले जाना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो फर्स्ट और सेकंड है, जो फर्स्ट और सेकंड में जो है वो 1.5 kg का बैग का वेट होना चाहिए। वहीं 3 से 5वीं जो जमात है उसका वेट जो है वो 3 kg होना चाहिए। 6 से 8 जो है वो 3.5 kg और 8 से 9 जो है वो 5 kg जो है वेट होना चाहिए। और जो मैट्रिक है उसका वेट जो है बैग का वो 5.5 kg जो है वो होना चाहिए। तो तमाम चीजें यहाँ पे जो है वो डिफाइन कर दी गई है। और साथ ही इस ऑर्डर में ये भी कहा गया है कि जो प्राइवेट स्कूल्स है वो किसी भी तरह से पेरेंट को तंग नहीं कर सकते एक्स्ट्रा, चाहे वो नोटबुक हो या कोई एक्स्ट्रा मटेरियल जो है वो लाने के लिए वो पेरेंट को फोर्स नहीं कर सकते। जो चीजें डिफाइन की गई है खाली उन्हीं पे जो है वो उनको जो है वो फॉलो करे। और जो भी स्कूल, प्राइवेट स्कूल जो भी इसकी वायलेशन करेंगे उनका जो एफिलिएशन और रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल किया जाएगा अगर वो इस ऑर्डर को नहीं मानते हैं, लेटर इन सुप्रीट जो है इसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। जी रईस, आपसे जानना चाहेंगे वालिदैन की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से क्या कुछ रिएक्शन इस पर सामने आए हैं?
जी हाँ, कल हमने कुछ लोगों से बात करी, उनमें पेरेंट भी थे, लोग इस ऑर्डर को लेके काफी खुश है और कहीं ना कहीं यहाँ पे लगातार ये एक आक्रोश था, एक गुस्सा था लोगों में कि इस पे जो है वो अमल नहीं हो रहा है। अब जब ये ऑर्डर आया है, अब जब ये 2 ऑर्डर्स निकले हैं, अब लोग उम्मीद कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि ये ऑर्डर जो है वो जल्द से जल्द इंप्लीमेंट हो। यहाँ पे देखा गया है कि पहले भी अगर कुछ इस तरह के ऑर्डर्स जो है, जो प्राइवेट स्कूल्स के लिए जो ऑर्डर बनते हैं या कोई ऑर्डर निकलता है तो उसको फिर इंप्लीमेंट होने में देर लगती है, टाइम लगता है। लेकिन ऐसे में जिन भी लोगों से हमारी बात हुई है वो अब उम्मीद कर रहे हैं कि ये ऑर्डर निकला है, इसको उन्होंने वेलकम किया है, अप्रिशिएट किया है। उन्होंने कहा कि ये जबरदस्त इकदाम है, जबरदस्त स्टेप है, डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन जो है उनकी तरफ से ये जो है अच्छा इकदाम है। लेकिन अब वो चाह रहे हैं कि जो ये ऑर्डर्स निकले हैं इनको जमीनी सतह पे जो है वो इंप्लीमेंट किया जाए ताकि लोगों को राहत मिले। ऐसा देखा गया है कि यहाँ पे अक्सर जो प्राइवेट स्कूल है वो मनमानी करते हैं, वो इन ऑर्डर्स को अपनाने में, इंप्लीमेंट करने में देरी लगाते हैं, उसमें टाइम लग जाता है। लेकिन जो यहाँ के लोग हैं वो अब उम्मीद कर रहे हैं कि ऑर्डर्स तो निकले हैं, अब ये जमीनी सतह पे जो है वो इंप्लीमेंट हो जाए ताकि जो गरीब है, जो यहाँ के मिडिल क्लास लोग हैं, उनको भी फायदा मिले और साथ ही साथ लोगों को राहत मिले उन चीजों से जिनसे उनको काफी परेशानी होती थी, जिनसे उनके जो है जो रोजमर्रा के उनके खर्चे हैं उस पर बुरा असर पड़ता था। जिस तरह से LKG नर्सरी के जो बुक सेट है वो 2000 के आसपास वो आते थे, उनके लिए उनको 2000 पे करना पड़ता था, 1500 से ऊपर जो है वो पे करना पड़ता था। और किताबें भी जो थी, जो 10, 12, 13 किताबें जो होती थी वो बच्चों के बैग में होती थी, जो कि नर्सरी और LKG के बच्चे हैं, तो काफी परेशानी होती थी। पेरेंट जो है वो इससे काफी परेशान होते थे और कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं वो भी इरिटेट होते थे, वो ये सारा बोझ उठा नहीं पाते थे। तो तमाम ये चीजें जो है एक फैमिली के लिए, जो पेरेंट के लिए काफी सरदर्द बनी हुई थी। लेकिन इस ऑर्डर के आने के बाद पेरेंट जो है, जो जिन पेरेंटों से हमारी बात हुई है वो काफी खुश है और उम्मीद कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं कि अब उनकी रिक्वेस्ट यही है कि ये ऑर्डर जल्द से जल्द जो है वो जमीनी सतह पे इंप्लीमेंट हो जाए ताकि उनको इससे राहत मिले। जी बिल्कुल रईस, और आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि जाहिर सी बात है कि जब स्कूल बैग का वजन कम होगा तो बच्चे का ध्यान जो है वो पूरी तरह से अपनी पढ़ाई पर होगा, और चूंकि ये बहुत ही कम एज के बच्चे हैं उनका खास तौर पर यहाँ पर ध्यान रखा गया है। कहीं ना कहीं जो नई तालीमी पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट करके अब उसके नतायज जो है बहुत ही मुस्बत, पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, जो नई पॉलिसी यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुई है यकीनन उससे जो है वो मुस्बत नताइज जो है वो हासिल हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरह से हम देख रहे थे कि जो ये बोझ बन रहा था बच्चों पे, जिस तरह से बैग होते थे, काफी जो बस्ते उनके होते थे वो काफी हैवी होते थे और उससे भी पेरेंट को काफी परेशानी होती थी। और साथ ही साथ जब वो स्कूल जाता था उसके बाद जब बच्चे घर लौटते थे स्कूल से, जब वो वापस आते थे उन्हें ढेर सारा काम दिया जाता था टीचर्स की ओर से, कि टीचर्स की तरफ से कि घर पे ये काम करें, और उसमें जो बच्चा है उनका जो है वो उनको उनके दिमाग पे इम्पैक्ट पड़ जाता था, वो खेल नहीं पाते थे और साथ ही साथ पेरेंट को भी ये कहीं ना कहीं जो है वो परेशानी में डालते थे। के बाद वालिदैन का क्या कुछ रद्द-ए-अमल है, क्या कुछ रिएक्शन है, उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया रईस मांगरे आपका तमाम तर तफसीलात हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और आज का एजेंडा में एक और बेहद खुशगवार खबर आपको बताते हैं। जम्मू से है ये खबर, जहां आज जम्मू को अपना ट्यूलिप गार्डन मिल जाएगा। LG मनोज सिन्हा रामबन जिले के सनासर इलाके में इस ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन करेंगे। नया ट्यूलिप गार्डन 40 कनाल जमीन पर फैला हुआ है। इस सीजन में 25 किस्मों के 2,75,000 से ज्यादा ट्यूलिप यहां पर लगाए गए हैं। जम्मू कश्मीर के पर्यटन क्षेत्र के लिए ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। श्रीनगर में एशिया के सबसे बड़े बाग़े गुलेलाला के बाद ये ऐसा दूसरा बाग़े गुलेलाला है जो कि जम्मू वासियों को मिला है। सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी समीर भट्ट। समीर, आज के एजेंडे में हम खबर की शुरुआत करना चाह रहे हैं बहुत ही अच्छी खबर के साथ। जम्मू वासियों को भी अब अपना ट्यूलिप गार्डन मिल जाएगा, बाग़े गुलेलाला के वो भी दीदार कर सकते हैं और इससे टूरिज्म को भी काफी फरोग होगा। कि आपने सही कहा है ना, और ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही खुशखबरी की बात है जम्मू के टूरिज्म के हवाले से। देखिए, जम्मू डिवीजन में हमेशा ये रहा था कि यहाँ पे टूरिज्म के पोटेंशियल बहुत है, टूरिज्म का बहुत फ्लो हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इतना ध्यान नहीं दिया गया है टूरिज्म पोटेंशियल को डेवलप करने के लिए, टूरिज्म के जो एरियाज हैं उनको डेवलप करने के लिए। सनासर जो कि रामबन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है,
वहां पे पोटेंशियल बहुत ज्यादा है और उसी पोटेंशियल को ट्रैप करके हुए, उसे टैप करके हुए जो टूरिज्म डिपार्टमेंट ने या जो हम ये कह सकते हैं जो गार्डन एंड पार्किंग डिपार्टमेंट है, उन्होंने एक बहुत ही बड़ा टुलिप गार्डन बनाया है। वहां पे 40 कनाल पे ये मुश्तमिल है, 40 कनाल पर ये टुलिप गार्डन है। 2,75,000 वैरायटीज, 2,75,000 टुलिप लगाए गए हैं और 25 वैरायटीज हैं, 25 डिफरेंट वैरायटीज हैं जो फूलों की है वहां पे। तो आप देख सकते हैं, खुद अंदाजा कर सकते हैं कि कितना बड़ा है। और आयशा में टुलिप गार्डन जो श्रीनगर का है वो नंबर 1 पे है, लेकिन ये दूसरे नंबर पर है। बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, बहुत ही बड़ा दिन है आज जम्मू डिवीजन के टूरिज्म के हवाले से, यहाँ की सियाहत को फरोग देने के हवाले से। और आज एलजी मनोज सिन्हा 11:50 को इसका इनॉग्रेशन करेंगे, उसको पब्लिक के लिए इसको इनॉग्रेट करेंगे, पब्लिक के लिए इसको ओपन करेंगे। इस पे काम बहुत दिनों से चल रहा था और बहुत दिनों से इस ये आशा चल रही थी कि कब ये जल्द से जल्द ये ओपन होगा। लेकिन आज वो दिन आ गया है, वो घड़ी आ गई है जब एलजी मनोज सिन्हा 11:50 को इसको इनॉग्रेट करेंगे, लोगों को हवाले करेंगे और फिर वहां पे लोगों के आने का सिलसिला शुरू होगा, लोग फिर आ पाएंगे। ये एक बहुत बड़ी खबर है। मैंने जिस तरह से कहा, यहाँ पे सेहत से जुड़े हुए लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह से जम्मू में देखिए क्या हुआ है कि जम्मू में जो कटरा माता वैष्णो देवी, ये सबसे बड़ा पिलग्रिमेज टूरिज्म था यहाँ पे। लेकिन जब से श्रीनगर दिल्ली से कटरा डायरेक्ट ट्रेन गई है, तब जो यात्री वहां जाके पहले जम्मू आया करते थे वो अब नहीं आते हैं, या जम्मू के साथ साथ बाकी जगहों पे जाते थे वो बहुत कम जाते हैं, सीधा वो कटरा जाते हैं, कटरा से एक ट्रेन ले ली, वापस दिल्ली चले गए या बाकी जगहों पे ले गए। तो अब सरकार ने बहुत पहल की है। यहाँ पे आप देखिए जम्मू में आर्टिफिशियल लेक का निर्माण किया गया है, यहाँ पे रवि रिवर फ्रंट बनाया जा रहा, प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। इसी तरह से बहुत सारे, जैसे जम्बू जू है उस पे काम चल रहा है। लेकिन जो ये टुलिप गार्डन है, इससे बहुत ज्यादा मदद इसलिए मिलेगी क्योंकि जो भी यात्री कश्मीर से फिर जम्मू की तरफ आएंगे, वो रास्ते में रामबन के रास्ते फिर मानसर चले जाएंगे, वहां पे मानसर सनासर जाएंगे और सनासर के एरियाज में अगल बगल में पत्नी टॉप है, फिर आपका रामबन में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे वो घूम सकते हैं। तो जो यात्री हैं वो कई दिनों तक, जो टूरिस्ट हैं वो कई दिनों तक यहाँ जम्मू डिवीजन में भी कयाम करेंगे और जाहिर तौर पर जब वो यहाँ पे आएंगे, कुछ दिन यहाँ पे गुजारेंगे, तो यहाँ के जो दुकानदार हैं, यहाँ के जो टूर एंड ट्रैवल्स वाले हैं या सेहत से जुड़े हुए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो अपना पैसा कमा रहे हैं, उनको बहुत फायदा मिलेगा। और जम्मू की सेहत के लिए और जम्मू कश्मीर की सेहत के लिए ये बहुत बड़ा दिन है। और जम्मू में अगर ये टुलिप गार्डन आज खुला है तो इसका श्रेय सारा सेंट्रल गवर्नमेंट और जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को जाता है, क्योंकि उन्होंने एक बार पहले भी जो एक पॉलिसी बनाई गई है टूरिज्म के हवाले से, उसमें यह कहा गया है कि जितना भी पिलग्रिमेज टूरिज्म है या आम टूरिज्म है जम्मू कश्मीर में, उसको फरोग दिया जाएगा। और उसी की कड़ी में जो फार फ्लंग एरियाज में जहां पोटेंशियल है, देखिए अब सनासर के बाद जम्मू डिवीजन में जैसे राजौरी, पुंछ, कठुआ, सांबा है, इसी तरह से किश्तवाड़, डोडा, वहां पे भी भद्रवा में देखिए आप कितना पोटेंशियल है। लोग वहां पे भी डिमांड कर रहे हैं कि एक अच्छी प्रोजेक्ट के साथ, एक प्लान के साथ इन चीजों को डेवलप किया जाए। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है, एक आगाज तो हुआ है जम्मू डिवीजन में और आगे चल के एक उम्मीद तो ये है लोगों को जो इस सनत के साथ जुड़े हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उनको लग रहा है कि आगे चल के और ज्यादा इसमें तवसी होगी, और ज्यादा प्रोजेक्ट्स पे, और जो जहां जहां पोटेंशियल है, जहां जहां पे अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है, उनको ध्यान दिया जाएगा, उन एरियाज को ध्यान दिया जाएगा जो जहां पे टूरिज्म का जो बिल्कुल समीर, और आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि स्थानीय लोग तो इसको लेकर खुश हैं ही, साथ ही साथ व्यापारी मंडल भी वहां पर खुश है। और ये इस ट्यूलिप गार्डन की अगर हम बात करें तो पहले भी हमने खबर दिखाई थी कि इसकी तैयारियां जो है वो काफी अरसे से की जा रही थी, और आज जिस तरह से आप बता रहे हैं कि तकरीबन 11:50 पर इसका इनॉग्रेशन एलजी मनोज सिन्हा खुद करेंगे, तो एक बेहद अहम, ये एक बहुत ही अच्छी खबर है वहां के वासियों के लिए। नहीं, मैं आपको बताऊं ना, ये सिर्फ वहां के वासियों के लिए नहीं, वहां के लोगों के लिए नहीं, इर्द गिर्द में जो लोग हैं उनको तो ज्यादा फायदा मिलेगा। जो दुकानदार हैं, जो घोड़े वाले हैं, जो वहां पे टूर एंड ट्रैवल्स वाले हैं, या जो इस सनत के साथ जुड़े हैं, उनको तो फायदा है। लेकिन ये ओवरऑल जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जितना ज्यादा टूरिस्ट आएगा, चाहे वो कश्मीर जाए या जम्मू आए, यहाँ के जम्मू कश्मीर के लोगों को फायदा मिलेगा। और यहाँ दुकानदार से लेकर, टूर ट्रैवल से लेकर, जो
नीचे लेवल से और ऊंचे लेवल बड़े लेवल पे जितने भी लोग टूरिज्म के साथ वाबस्ता है उनको फायदा मिलेगा। और यहाँ की सनत जब बढ़ेगी तो टूरिज्म सनत एक अच्छा पोटेंशियल देता है एम्प्लॉयमेंट का। अगर अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने तो अगर आप टूरिज्म को प्रमोट करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट का जो है बहुत अनएम्प्लॉयमेंट का जो इशू है प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। तो इसके साथ जुड़े हुए लोगों को बड़ा फायदा होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग इस सनत के साथ जुड़ेंगे और उनको रोजगार मिलेगा। जब लोग यहाँ पे आएंगे, मैंने जिस तरह से कहा अगर कश्मीर जाते हैं तो अगर जम्मू आते हैं तो जम्मू कश्मीर के लोगों को फायदा होगा, इसमें ये जम्मू या कश्मीर नहीं। लेकिन अगर श्रीनगर में टुलिप गार्डन को जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है, हजारों की तादाद में लोग आ रहे हैं, तो ये जो टुलिप गार्डन सनासर में है, क्योंकि खूबसूरत एरिया है सनासर, पहाड़ों से घिरा हुआ है, बहुत ही अच्छा और मौसम भी बहुत अच्छा रहता है वहां पे, तो जाहिर तौर पर वहां पे भी लोग आएंगे। वहां पे भी अब जरूरत इस बात की है वहां तक पहुंचने के लिए टूरिस्ट को अच्छी सड़क चाहिए, वहां बिजली पानी के इंतजाम होने चाहिए, होटल अच्छे होने चाहिए और वो भी चीप रेटों पे, ताकि वो वहां पे स्टे कर सके, वहां की खूबसूरती का आनंद ले उस टुलिप गार्डन में। बिल्कुल समीर, तो इस बेहद अहम खबर पर लगातार अपडेट हम अपने दर्शकों को देते रहेंगे और जब इसका इनॉग्रेशन उद्घाटन होगा वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। समीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। और आज का एजेंडा में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus. आज का एजेंडा में एक और अहम खबर, ठग किरण पटेल को लेकर गुजरात पुलिस की अपराध शाखा की टीम बीती रात अहमदाबाद पहुंच गई। किरण पटेल को जम्मू कश्मीर पुलिस ने 3 मार्च को एक 5 स्टार होटल से गिरफ्तार किया था। उसने खुद को पीएमओ ऑफिसर के रूप में पेश किया था, जिसे जांच में फर्जी पाया गया। अहमदाबाद पुलिस ने पटेल और उसकी पत्नी मालिनी के खिलाफ 22 मार्च को धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया। दोनों पर एक वरिष्ठ नागरिक के बंगले पर कब्जा करने का भी आरोप है। तो किरण पटेल को लेकर गुजरात पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम बीती रात अहमदाबाद पहुंच गई है। किरण पटेल को जम्मू कश्मीर पुलिस ने 3 मार्च को एक 5 स्टार होटल से गिरफ्तार किया था और इसी को लेकर अब आगे की कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है और 1-2 नहीं बल्कि कई मामले जो हैं वो किरण पटेल पर दर्ज हैं। મહત્વની બાબત તો એ છે કે જમ્મુ કાશ્મીરથી ટ્રાન્સફર વોરંટના આધારે ક્રાઇમ બ્રાન્ચ દ્વારા તેની કસ્ટડી મેળવવામાં આવી હતી ને ત્યારબાદ आपको बताएं कि कॉनमैन किरण पटेल ने अपने आप को पीएमओ के अधिकारी के रूप में पेश किया था और जांच में इसे फर्जी पाया गया। अहमदाबाद पुलिस ने पटेल और उसकी पत्नी के खिलाफ 22 मार्च को धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था। सिर्फ यही नहीं बल्कि दोनों पर एक सीनियर सिटीजन के बंगले पर कब्जा करने का भी आरोप है। तो लगातार हम देख रहे हैं कि कॉनमैन किरण पटेल को लेकर जो जांच है वो लगातार जारी है और इसी पर मजीद अपडेट हासिल करेंगे हमारे संवाददाता हरनेश सुखाडिया से। हरनेश, आपसे जानना चाहेंगे किरण पटेल को लेकर अभी ताजा कार्रवाई की गई है, क्या कुछ है आपके पास अपडेट? जानना चाहेंगे किरण पटेल को कार्रवाई की गई है, क्या कुछ है आपके पास अपडेट?
बिल्कुल अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो 2 दिन से लगातार जम्मू कश्मीर जो है वो जम्मू कश्मीर में पहुंची थी और जो किरण पटेल है वो किरण पटेल की कस्टडी लेने के लिए ये जो टीम है वो टीम वहां पे पहुंची थी। खासकर भी बात की जाए तो ये जो किरण पटेल है उसके और उसकी वाइफ के सामने अहमदाबाद क्राइम ब्रांच जो है वहाँ पे एक ऑफेंस रजिस्टर किया गया है। ये दोनों जो हस्बैंड वाइफ है वो जहाँ पे रहते थे, जो घर में रहते थे और उसके जो मालिक है वो भी एक फरियाद करने के लिए आए थे, लेकिन उनको कोर्ट भेजा गया था। साथ ही में बात की जाए तो ये जो हस्बैंड वाइफ है यानी कि किरण पटेल और उसकी जो वाइफ है हिना, ये जो कपल है वो कपल ने एक बंगला जो है जो सिंधुबन रोड पे आया है वो जो बंगला था वो बंगला भी पचा लिया था और उसके बारे में क्राइम ब्रांच में चीटिंग की एफआईआर है वो लॉन्च की गई थी। उसी बारे में उसी ऑफेंस के तहत अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने जम्मू कश्मीर पुलिस के पास से आरोपी जो है किरण पटेल, एक्यूज किरण पटेल है, उनकी कस्टडी ली है। किरण पटेल की जो वाइफ है वो किरण पटेल की वाइफ को भी अरेस्ट किया गया था। हालांकि अभी जो किरण पटेल की वाइफ है वो अभी सेंट्रल जेल में बंद है क्योंकि उनके वो रिमांड पे थी और रिमांड के बाद उसको सेंट्रल जेल भेजा गया था। साथ ही में किरण पटेल जो है किरण पटेल के सामने और भी काफी सारी पुलिस में अर्जी हुई है और ये जो अर्जी है वो अर्जी के बारे में भी जो तपास से इन्वेस्टिगेशन है वो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और किरण पटेल है उसके सामने और भी एफआईआर लॉन्च हो सकती है। हालांकि अभी किरण पटेल है वो अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की कस्टडी में है और शॉर्ट टाइम में जो किरण पटेल है उसको कोर्ट में भी पेशी किया जाएगा और उसके जो रिमांड है वो रिमांड भी लिए जाएंगे। हालांकि किरण पटेल है उसने कितने लोगों के साथ ऐसे चीटिंग किया है, कितने लोगों के पास से पैसे पड़ाए हैं, ये सभी जो मामले हैं, सभी मुद्दे हैं, उसके बारे में अहमदाबाद क्राइम ब्रांच तपास कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल हनीश, आपसे जानना चाहेंगे, बेहद अहम मामला है, बेहद सुर्खियों में रहा है और एक ही स्टेट नहीं बल्कि कई जगह पर धोखाधड़ी के मामले सामने आए हैं। यानी पूरी तरह से अब जो स्टेट्स की पुलिस है, जो क्राइम ब्रांच है, वो अलर्ट पर नजर आ रही है किरण पटेल को लेकर। जैसे मैंने अगली बात में बताया कि जो किरण पटेल है वो किरण पटेल के सामने मात्र 1 या 2 एफआईआर नहीं है लेकिन कई सारी अर्जियां भी है। अहमदाबाद शहर की जो बात की जाए तो अहमदाबाद शहर में भी कई सारे पुलिस स्टेशन है जहां पे किरण पटेल के सामने अर्जी पेंडिंग है और उसकी तपास भी चालू है, लेकिन किरण पटेल है उसकी अभी अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने धरपकड़ की है, उसको अरेस्ट बताया है। साथ ही में बात की जाए तो जो अहमदाबाद पुलिस है वो इसी बारे में तपास भी कर रहे हैं कि और कितने सारे लोग हैं जिसके साथ किरण पटेल और उसकी वाइफ है उसने ये चीटिंग किया है और कैसे किस मोडस ऑपरेंडी से चीटिंग किया है, क्योंकि सिंधुपन रोड पे जो एक बंगला था वो बंगला इन्होंने कब्जे में ले लिया था। बिल्कुल हनीश, और इस अहम खबर पर लगातार आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ हम आपका अदा करना चाहेंगे। आज के एजेंडे में आपने जो तमाम तर जानकारी हमारे दर्शकों को दी है और एक और अहम खबर पर हमारी नजर है। श्री माता वैष्णो देवी जी के दरबार यात्रा में बीते कल भीड़ होने की वजह से श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड प्रशासन की ओर से यात्रा पर्ची देर शाम को बंद कर दी गई थी। ताजा अपडेट यह है कि आज सुबह 5 बजे इस यात्रा को फिर से भवन की तरफ रवाना कर दिया गया है। तो ये अहम खबर है। माता वैष्णो देवी जी के दरबार यात्रा बीते कल भीड़ होने की वजह से श्राइन बोर्ड प्रशासन की तरफ से यहां पर यात्रा पर्ची देर शाम को बंद कर दी गई थी। आज सुबह 5 बजे से यात्रा को फिर से भवन की तरफ रवाना कर दिया गया है। सीधे रुक करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता करणदीप, आपसे जानना चाहेंगे यात्रा को आज फिर से शुरू किया गया है, क्या कुछ है अपडेट? बिल्कुल, बीते कल भीड़ काफी ज्यादा देखी जा रही थी। श्री माता वैष्णो देवी जी श्राइन बोर्ड प्रशासन हो या जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हो या सीआरपीएफ के जवान हो जो पूरे ट्रैक सहित भवन में तैनात होते हैं, तो उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किलें बढ़ जाती हैं। कितनी भीड़ को नियंत्रण किस प्रकार से किया जाए, तो हमेशा ऐसा ही किया जाता है कि जब भी 40,000 से यात्रा जब पार हो जाती है, 50,000 के बीच हो जाती है, तो यात्रा को पंजीकरण के लिए जो है वो अनुमति नहीं दी जाती है, यानी कि नई 25 जो है वो नहीं दी जाती है। आरएफआईडी कार्ड जो है उनके हाथों में नहीं थमाया जाता है, क्योंकि भगदड़ एक बार फिर से जो है वो भवन में ना घटित हो, इसी को लेकर के जो है कहीं ना कहीं खासा एक ध्यान रखा जाता है। तो बीते शाम को जो है वो 5 बजे के बाद किसी भी यात्री को पंजीकरण के लिए जो है वो अनुमति नहीं दी जा रही थी। तो कटरा के तमाम जो होटल्स थे, जो गेस्ट हाउसेस थे, जो तमाम जो थे वो पैक थे। अभी फिलहाल जो है वो
श्राइन बोर्ड प्रशासन ने यही फैसला लिया था एक दिन को लेकर के ही कि रात भर जो है वो यात्रा को बंद रखा गया था और आज सुबह तड़के 5 बजे ही यात्रा को फिर से भवन की तरफ जाने की जो है वो अनुमति दी गई है, क्योंकि जो श्रद्धालु भवन में मौजूद थे उनको प्रायोरिटी के तौर पर जो है वो बिल्कुल बिल्कुल करणदीप, तो बेहद अहम ये खबर है कि यात्रा आज फिर से शुरू कर दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। और आज का एजेंडा पे फिलहाल इतना ही। नमस्कार।